हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे लगाएं और किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि पैसे डूबे नहीं। 5 बातें बताऊंगा जिससे कि आप अपना पैसे सेफली म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो मैं बताना शुरू करता हूं। आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्टिंग पर सलाह लेते हैं तो वो आपको इक्विटी में पैसे लगाने के लिए बोलते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए सिर्फ इक्विटी में या शेयर बाजार में पैसे लगाया जाए ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप डेब्ट, गोल्ड और कमोडिटी में भी पैसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है या आप इसमें लगाए गए पैसे की निगरानी के लिए वक्त नहीं निकाल सकते तो म्यूचुअल फंड निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर माध्यम है। यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मन बना लिया तो अगला सवाल सामने आता है कि म्यूचुअल फंड चुने कैसे। यही सवाल सबसे अहम है, क्योंकि बाजार में दर्जनों कंपनियां की हजारों म्यूचुअल फंड मौजूद हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले 5 बातों का जरूर ध्यान रखें। तो बताना शुरू करते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड का चुनना। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। आप कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने टाइमों के लिए इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपको 1 ईयर या 2 ईयर के लिए निवेश करना है तो आपको इसके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड चुनना होगा। यदि आपको 5, 7, 10 ईयर के लिए निवेश करना है तो उसके लिए दूसरा म्यूचुअल फंड चुनना होगा। मतलब साफ है कि म्यूचुअल फंड का चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम क्या है। अगर आप छोटी टाइमों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डेट फंड या लिक्विड फंड चुन सकते हैं। वही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सही रहेंगे। सेकेंड, रिस्क लेने की क्षमता तय करना। जब आपने निवेश की टाइम तय कर ली, फिर आपको ये सवाल खुद से पूछना है कि आप इस निवेश के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं। याद रखें कि ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन निवेश में सिर्फ रिटर्न महत्वपूर्ण नहीं होता। आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन यानी आपकी पूंजी की सुरक्षा भी मायने रखती है। यानी आप प्योर इक्विटी फंड की बजाय बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं, जो इक्विटी और डेट दोनों में एक निश्चित अनुपात में पैसे लगते हैं। थर्ड, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखें। वैसे तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि अगर किसी फंड में अब तक अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी अच्छा ही हो, लेकिन अलग अलग फंड्स के पिछले परफॉर्मेंस से आप एक रिलेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि किस फंड के परफॉर्मेंस में एक कंसिस्टेंसी है, जिससे आपको अपनी मनपसंद फंड स्कीम चुनने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको अलग अलग फंड से अब तक मिले रिटर्न एवरेज का अंदाजा भी लग जाएगा। फोर्थ, खर्चों पर नजर डालें। किसी भी म्यूचुअल फंड चुनते टाइम ये जरूर देखें कि उसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े खर्च क्या है, क्योंकि आपके नेट रिटर्न इन खर्चों की वजह से कम हो सकता है। जिन खर्चों को आपको देखना होगा वो है एंट्री और एग्जिट लोड, एसिस्ट मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस रेशियो। वैसे तो म्यूचुअल फंड स्कीम में एंट्री लोड नहीं लगता, लेकिन एक टाइम पीरियड से पहले स्कीम से पैसे निकालने पर कई कंपनी एग्जिट लोड चार्ज करती है, जो 3% तक हो सकता है। इसलिए उस स्कीम में निवेश करें जहां एग्जिट लोड कम हो या नहीं हो। इसी तरह एसेट मैनेजमेंट चार्ज और एक्सपेंस रेशियो भी जरूर देखें, क्योंकि ये सारे खर्च आपके फायदे को कम कर सकती है। इसी तरह एसेट मैनेजमेंट चार्ज और एक्सपेंस रेशियो भी जरूर देखें, क्योंकि ये सारे खर्च आपके फायदे को कम कर देती है। जनरली 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड से बचे। फिफ्थ यानी लास्ट, फंड हाउस और मैनेजर का रिकॉर्ड भी देखें। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाने जा रहे हैं, उस स्कीम को लगाने वाली कंपनी और उसकी देखरेख करने वाले मैनेजर का रिकॉर्ड भी चेक कर लें। देखें कि फंड हाउस कितने समय से काम कर रहा है, दूसरी स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा और कंपनी की साख बाजार में कैसी है। साथ ही ये भी पता लगाएं कि आपकी स्कीम के फंड मैनेजर का अनुभव कितना है और वो इस स्कीम को कितने समय से मैनेज कर रहा है। साथ ही ऐसी कई वेबसाइट है जहां आप किसी भी फंड के परफॉर्मेंस रेटिंग, पोर्टफोलियो वगैरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए और फिर अपनी जरूरत के मुताबिक फंड चुनकर निवेश करें। धन्यवाद।